नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर, भारतीय जनता पार्टी के बयान जो आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि उनको दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत किस चीज की है? राहुल गांधी वो संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, उससे दिक्कत मानी जाए? संविधान की प्रति से दिक्कत मानी जाए, या राहुल गांधी के हाथ में संविधान दिखाई दे रहा है, उसका जो असर लोगों पे पड़ रहा है उससे दिक्कत मानी जाए? किससे दिक्कत मानी जाए? ये राम प्रकाश जी, आप भी कौन से डिबेट में लग गए? किन लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं? किस विषय पर डिबेट करा रहे हैं? क्या ये मूर्ख लोग हैं? इनके पीछे क्या है? अपना समय हम व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया का पूरा स्पेस घेरे हुए हैं पिछले 24 घंटे से, 26 घंटे से, और लगातार एक के बाद एक नेताओं का। अभी किरण रिजिजू का जिक्र किया सर ने। किरण रिजिजू साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पूरी इसी पे। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हमको ऐसे विषयों पर बात करनी पड़ती है, 1-1 घंटा डिबेट करना पड़ता है, जो जिसमें कोई डिबेट ही नहीं है, जिसमें कोई उनके लिए कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ऐसे विषयों पर हमको उनके साथ झगड़ना पड़ता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस सम्मेलन में था और उस सम्मेलन के जो आयोजक थे, कन्वीनर जो थे, वो शायद हम सबके मित्र भी है, अनिल जय हिंद साहब। और ये पहला सम्मेलन नहीं था, और वो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ सम्मेलन नहीं था। पहली बात तो ये है। इसको बहुजन युवा मंच नाम की संस्था है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था। और अनिल जय हिंद साहब से मैं मिला भी जब वो नागपुर में पहली बार नागपुर आया। और ये 6वां 7वां 7वां कुछ सम्मेलन था। इससे पहले कोल्हापुर, रांची, इधर उधर बहुत जगहों पर ये सम्मेलन हो चुका है। और नागपुर में सम्मेलन हुआ जिस वो वेन्यू में हुआ, उसका नाम है सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम। सुरेश भट्ट मराठी के बहुत ही महानतम कवियों में से एक कवि थे। और ये सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम बिल्कुल आरएसएस का जो रेशीम बाग का इंस्टॉलेशन है, आरएसएस का जो जिसको स्मृति मंदिर कहते हैं, जहां पर जिस मैदान पर आरएसएस के सारे प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, विजयादशमी का कार्यक्रम, 3rd ईयर ओटीसी कैंप, उसको सट कर है। उस मैदान के बाजू में जो एक रोड जाता है, उस रोड पर ये सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम है। वहां खड़े रह के वो राहुल गांधी ने कल स्पीच दिया था, वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई। अब ऑडियंस में सारे लोग जो बैठे थे, मैं भी बैठा था उसमें। इसमें कई सारे परिसंवाद भी हुए, महिलाओं के ऊपर हुआ, आदिवासी, दलित, ओबीसी सारे समाजों के लोग आए थे, सामाजिक नेता आए थे, उनके बीच में एक परिसंवाद भी अलग अलग फोरम्स पे हुआ। अब जब परिसंवाद होते हैं तो आपको पता है, आप भी गए होंगे कई परिसंवादों में, ये लोग जाते हैं कि नहीं पता नहीं, ये लोग क्योंकि इनका बुद्धि से बैर है तो ये अभ्यास वगैरह तो करते ही नहीं है, ये जाते हैं कि नहीं पता नहीं। परिसंवाद में हम जाते हैं तो वहां पर सामान दिया जाता है। क्या सामान दिया जाता है? एक कॉपी दी जाती है, एक पेन दिया जाता है, एक थैला दिया जाता है, कुछ तो दिया जाता है ताकि आप अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो वो बस्ता लेकर हम भी बैठे थे अंदर, और वो जो अंदर एक कॉपी थी, वो कॉपी जो है उसका ऊपर का जो कवर था, उस पे द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। वो उसका कवर जो है, वो जो राहुल गांधी ने जो दिखाया, उससे मेल खाने वाला, मतलब वही एक जैसे ही था। वो सारी कॉपियों को उसका एक चेहरा द कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का उस कॉपी को लगाया गया था। हालांकि वो कॉपी अंदर में हो रही थी क्योंकि वो ऑडियंस के लिए थी। ऑडियंस उसमें अगर कुछ नोट उतारना चाहे तो उसके लिए वो कॉपी उनको दी गई थी। उसके ऊपर द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो आइडेंटिकल थी जो राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखाई। राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी, वो किताब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर किताब थी, और ऑडियंस के हाथ में जो कॉपी थी वो कोरी कॉपी थी, जिसमें ऑडियंस को कुछ अगर लिखने की सुविधा चाहिए तो उनको कॉपी दी गई थी। अब वो कॉपी
को दिखाकर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी वो पूरी थी। अब क्या जरूरत है राहुल गांधी को, कोई फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं कि चाय बगैर चाय का कप दिखा के झूठ मूठ की चाय पी रहे, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं वैसा दिखाने की कोई जरूरत है? जब उनके पास असली कॉन्स्टिट्यूशन है तो झूठ मूठ का कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाए क्या करेंगे, वो क्यों करेंगे ऐसा? और इन्होंने कब देखा है कि राहुल गांधी के हाथ में जो कॉपी थी वो उसमें कुछ लिखा हुआ था या नहीं? इन्होंने कब देखा है? इन्होंने कहाँ से वेरीफाई किया? वो क्या राहुल गांधी ने दिखाया इनको खोल के कि देखिए मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है? जो ऑडियंस के हाथ में कॉपी है उसका आप बतंगड़ बना रहे हैं। वो कॉपी यानी वो सिर्फ कवर, उस पर ऐसा आइडेंटिकल एक कवर लगाया गया था, लेकिन वो एक बही थी और उसमें पेन था जिसमें आप नोट निकाल सकते। तो ये इस तरह के खेल 100 साल से यही कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। ये प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, एक बार झूठ 100 बार कहने से लोग उसको मान जाते हैं। इस हिटलर के जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा चीफ था, क्या नाम उसका, गोएबल्स, उसका तंत्र इन्होंने 100 साल से अपनाया हुआ है। अब इनका इतिहास देखिए, इनके जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे पास तो ऑलरेडी है मनुस्मृति। उस समय की बात नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के करिकुलम में इन्होंने अभी कुछ महीने पहले की बात है मनुस्मृति को इंक्लूड किया करिकुलम में। इतने बेशर्म है। और मुझे लगता है कहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी या कहीं तो उन्होंने लॉ के कोर्स में भी मनुस्मृति इंक्लूड की है। क्या है मनुस्मृति में पढ़ने लायक, क्या है अच्छा उसमें? तो ये मनुस्मृति को मानने वाले ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी बेशर्म तो है ही। झूठ फैलाते बेशर्मी, बेशर्मी के साथ ही करना पड़ता है। झूठ का काम जो है उसके लिए बेशर्म तो होना ही पड़ता है, क्योंकि सच्चाई आपकी तरफ है ही नहीं, आप सच्चाई की बात ही नहीं करते, तो आपको झूठ फैलाना है तो बेशर्म होना ही पड़ता है। तो बेशर्म तो ये है, आदतन बेशर्म है। लेकिन ये तो कमीनापन भी है कि आप तो मनुस्मृति वाले और बात तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े समर्थक आप ही हैं। तो इनके ऊपर अपना वक्त जाया करना और अपना खून खौलाना, ये मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए खून का रंग तो लाल होता है, अब आप अपना रंग बदल दीजिए। आप जेनेटिक चेंजेस, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है, हर हिंदू का रंग केसरिया हो खून का, तो आप अपने साइंटिस्ट लोगों को बताइए कि हमको ये लाल रंग जो है कम्युनिस्ट का है, हमारे खून में हमको लाल रंग पसंद नहीं, हमारे खून का रंग आप केसरिया बना दो। आपके जो इंजीनियर्स हैं, आपके जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, उनको आप बताइए। और मनुस्मृति का जिक्र आप कर रहे हैं, मनुस्मृति का आपने जिक्र किया इनके इंक्लूड करने का। प्रभात ने जो मनुस्मृति प्रकाशित की है वो भी मनुस्मृति लाल रंग से ही लिखा हुआ है। नहीं, वो किसी भी रंग से दिखा, मैं ये कह रहा हूं कि लाल रंग जो है वो तो जीवन धारण करने का रंग है। हमारा खून जो है जिससे हमारा जीवन धारण होता है उसका रंग लाल है, तो आप अपने खून का रंग बदल दीजिए पहले। अब ये इतने दुर्भाग्य इनका इतना ऐसा है कि हिंदू का भी खून का रंग लाल है, मुस्लिम का भी खून का रंग लाल है, क्रिश्चियन का भी, हर एक का खून का रंग लाल है। अब ये कहां से बदलेंगे उसको? और देखिए केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर वैली में होता है, और मुझे लगता है कुछ मुस्लिम कंट्रीज में भी होता है। अब वो क्या करेंगे कि भाई ये केसर तो हिंदुओं का रंग है, तो क्या केसर को फेंक देंगे उठा के? यानी कितनी बेवकूफी वाली बात है। इनका और अकल का कोई संबंध ही नहीं है। तो इनके इस विषय पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इनको महत्व देने की जरूरत नहीं है। राम प्रकाश जी। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।